में जाकर कहने वाले को कि आपने सही निर्णय लिया है। वहां की जनता ने बारिश के अंदर, धूप के अंदर, छां के अंदर लगातार वहां पर बैठी रही और अपने धामी जी का स्वागत करती रही। और यही नहीं है, मैंने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से वातावरण, सूर्य भगवान भी आपको सम्मान दे रहे हैं और वहीं इंद्र देवता भी आपको सम्मान दे रहे हैं। सबने ठान ली है। मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने लोगों से पूछा, कई लोगों से पूछा भाई क्या माहौल है, वातावरण क्या है, तो उन्होंने एक लाइन में ही बताया था कि चंपावत ने है ठाने, अब की बार पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। बंधुओं, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। गंगा गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन उत्तराखंड की विकास धारा इस चंपावत से निकलेगी और चंपावत आपको मुख्यमंत्री के रूप में जब आप पुष्कर धामी जी को चुनेंगे, सबसे पहले सर्वोपरि दिखाई देगा। और ये सही बात है, इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और उस उत्तराखंड के आने वाले दशक को उत्तराखंड के बनाने के लिए, मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए आपके बीच में हमने पुष्कर धामी जैसा एक मुख्यमंत्री को भेजने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आया हूं। इनका रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे, देश के अंदर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ने कम कार्यकाल के अंदर सबसे ज्यादा उपलब्धि करी है तो पुष्कर धामी जी ने की है। आपको वोट देकर आपने एक वोट देना है और मैं इस बात का दावा करता हूँ और आपसे वादा भी करता हूँ, आपके एक दिन के वोट के बराबर आपको 5 साल के लिए पुष्कर धामी जैसा सेवक मिलने वाला है। आने वाली तारीख को आप कमल का बटन दबाकर पुष्कर धामी जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय वतन जी। हमारे मध्य हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान मदन कौशिक जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हम सभी कार्यकर्ताओं का और इस चंपावत की जनता का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मदन कौशिक जी। मदन कौशिक जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। पीछे से अभी हाथ नहीं उठा, लास्ट में मैं देख रहा हूं। भारत माता की, पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी। आज के इस नामांकन के अवसर पर उपस्थित हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय प्रभारी जी, आदरणीय अजय भट्ट जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी, तीरथ सिंह रावत जी, आदरणीय अजय टमटा जी और हमारे सभी सम्मानित मंत्रीगण, जिलाध्यक्ष जी, अजय जी, निवर्तमान अध्यक्ष बंशीधर भगत जी और मंच पर उपस्थित महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री जित्ती रावत जी, कैलाश शर्मा जी और अन्य सभी हमारे महानुभाव। भाइयों बहनों, अभी जो कैलाश जी कह रहे थे, वास्तव में कैलाश जी चुनाव परिणाम के अगले दिन, 2 दिन के बाद और देहरादून में जाकर उन्होंने कहा, आज चंपावत की जनता मन से, भाव से ये चाहती है कि चंपावत में वो विकास जो इतने दिनों से नहीं हो पाया। 10 साल मैं भी विधायक रहा हूं, लेकिन मैं भी जो चाहता था शायद वो नहीं कर पाया। लेकिन यदि पुष्कर सिंह धामी जी अगर अनुमति दें, राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार करे, तो चंपावत से पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बनाए। भाइयों बहनों, इस सारे विषय को लेकर हमने केंद्रीय नेतृत्व से बात की, आदरणीय मोदी जी से बात की, आदरणीय अमित शाह जी से बातचीत हुई। आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा अभी रुकिए, हम लोग बताएंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको
कि उन्होंने हफ्ते 10 दिन के बाद पूरी पार्टी के लोगों को बुलाकर कहा, हमने चंपावत की जनता ने जो कैलाश जी ने प्रस्ताव रखा है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सहमत है और पुष्कर धामी जी आशीर्वाद लेने चंपावत में वहां की जनता के मध्य में जाएंगे। आज मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, जो आप सबके मध्य में आने के बाद अभी हमारे पत्रकार मित्र पूछ रहे थे, मैंने पत्रकार मित्रों को कहा, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, चंपावत की जनता के मध्य में जो उत्साह है, जो एक उनके मध्य में संकल्प है, जो विश्वास है, वो विश्वास ही भारतीय जनता पार्टी को इस चंपावत की विधानसभा में इतने बहुमत से विजय दिलाएगा कि पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा कि चंपावत की जनता ने जो निर्णय लिया, किस प्रकार उसको पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत। भाइयों बहनों मित्रों, सवाल विकास का है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि पूरे देश के नक्शे में विधानसभा विकास की दृष्टि से जाएगी। बोलतू देवता की दृष्टि से हम सब जानते हैं कि ये एक हमारी पवित्र भूमि है, लेकिन मैं विश्वास के साथ आपको यहाँ आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले 5 साल में जब आप चंपावत में विकास की बात करेंगे तो शायद प्रदेश में नहीं, देश के अंदर ऐसी विधानसभा होगी जो विकास की दृष्टि से नंबर विधानसभा होगी। तो आज इस अवसर पर मैं अधिक न कहते हुए आप सबसे निवेदन करने यहाँ आया हूँ कि आप सब पूरे संकल्प के साथ, भाव के साथ जो विकास आपने मन में सोचा है, जिस विकास को लेकर आपने आशीर्वाद देने के लिए और कैलाश जी के सामने प्रस्ताव रखा था, जिस प्रस्ताव को लेकर कैलाश जी ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह, आदरणीय नड्डा जी वहां पर उन्होंने रखा था, आज उस प्रस्ताव को जिस प्रकार स्वीकार किया, निश्चित रूप से वो आशीर्वाद एक बड़े बहुमत के साथ आपका मिलेगा। इस उत्साह के साथ आज सुबह भी मैं यहाँ 10 बजे आया, 10 बजे में देख रहा था कितनी बड़ी भीड़, वो उत्साह बता रहा है कि आप सबके मन में जो उत्साह है, आप सबके मन में जो भाव है, जो संकल्प है, आने वाले चुनाव में जब आप लोग एक इतने बड़े बहुमत के साथ यहाँ से आदरणीय धामी जी को चुनकर भेजेंगे। सभी वक्ताओं ने कहा कि हमेशा जब चुनाव होता है तो हम विधायक चुनते हैं, लेकिन चंपावत के भाइयों बहनों, ये पहली बार आप कर रहे हैं, आप सीधा मुख्यमंत्री का चयन कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। आज हमारे कुछ लोग, मनोज खुलमे जी जो प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद, प्रदेश के प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश संयोजक, जो हमारे टेंट एसोसिएशन के और उत्तराखंड देवभूमि व्यापार मंडल के, और श्रीमती कुमुद खुलबे जी प्रदेश की पूर्व महामंत्री, आप सब आज भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारे धामी जी, जिन्होंने विकास की दृष्टि दी है, प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर चूंकि समय थोड़ा इस रूप में है, तो मैं अधिक न कहते हुए पुनः आप सबको कि पूरी ताकत के साथ मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं बड़ा हर्षित और पुलकित हूँ कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आकर इस चंपावत विधानसभा की देवतुल्य जनता और हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय धामी जी, पुष्कर धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की।
बाराही मैया की, बाराही मैया की, गोलू देवता की, गोलू देवता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी और हमारे बीच में जिन्होंने पूरे आम चुनाव में और पिछले कई वर्षों से लगातार प्रभारी के नाते पूरे उत्तराखंड का प्रवास किया। लखीमपुर क्षेत्र से लोकसभा की सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो पूर्व में भारत सरकार के मंत्री रहे हैं और आप सबके वकील बनकर लगातार चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार में आपकी बातों की पैरवी करते हैं भाई अजय टम्टा जी। इस पूरे चुनाव में संगठन की दृष्टि से प्रभारी के नाते हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय कैलाश शर्मा जी और उन्हीं के साथ सरकार में मंत्री आदरणीय चंदन रामदास जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और बहुत वरिष्ठ नेता कालाढूंगी क्षेत्र से लगातार जिनको एक तरह से जो हमेशा अजय है, हमेशा जिनकी विजय होती है, आदरणीय शशिधर भगत जी हमारे उन्हीं की तरह उनके बगल में बैठे हुए पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई लगातार डिडिहाट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय बिशन सिंह कृपाल जी और आज जिनके कारण से और जिनको आपने बनाया और जिनको आपने बनाया और मुझे और वैसे मंचासी हमारे पहले सभी लोगों का उल्लेख करके फिर कैलाश दा पर आता हूं। एक बार मैं सभी को नाम ले लूंगा। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय धन सिंह रावत जी, आदरणीय रेखा आर्य जी, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, हमारे प्रभारी दीपक मेहरा जी, राम भाई उषा जी, हमारे मेयर वहाँ के रुद्रपुर के रामपाल जी, दीपक जी और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और मेरे छोटे भाई के नाते जो बचपन से हम लोग साथ साथ यहाँ पर बड़े हुए हैं, भाई दीपक पाठक जी, भाई दीपक रजवार जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण। अब सामने भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ शिव जी है, हमारे मोहनदा वहाँ से आए हैं, क्या नाम इन्होंने भी सबसे पहले कैलाश दा के बाद जो है मोहनदा ने भी हमारे लिए वहाँ से सीट खाली करने की बात कही थी जागेश्वर से, लेकिन गुलजी का आदेश यहाँ का हो गया था। शिव जी है, हमारे सरिता दीदी है, कह रही थी अब मैं सीट छोड़ नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं भी छोड़ देती हूँ। और उधर पीछे सुरेश गढ़िया जी है, हमारे देखिए सुरेश गढ़िया जी है, हमारे शक्ति भाई है, शक्तिलाल जी है और इधर प्रमोद देनवाल जी है। राम सिंह कैड़ा जी तो पत्र लिखकर आए थे, कहाँ है राम सिंह जी? यहाँ पर उपस्थित हमारे विनोद कंडारी जी है, हमारे अब मेरे को यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे कोई है तो फकीरदा ने भी जो है वहां से बयान दिया था गंगोली हाट से। तो भाइयों बहनों हमारे बहुत सारे विधायकगण आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी आए हैं। अब यहाँ पर बहुत जगह से ऐसा हुआ कि अब आप लोगों को पता है इस चुनाव में जब मैं 3 जुलाई को विधानमंडल दल में मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे
ये जिम्मेदारी मिलने वाली है और मुझे जिम्मेदारी मिल गई। 4 जुलाई को मैंने शपथ लेकर काम करना शुरू किया। आप सब कार्यकर्ता भाई बहनों के सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर मैं गया। हर विधानसभा क्षेत्र को मैंने कोशिश करी कि हर विधानसभा तक पहुंचूं, दूरस्थ से दूरस्थ स्थान तक पहुंचूं और उस पूरे अभियान में आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। प्रचंड बहुमत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए, जो उनका विजन है उत्तराखंड के लिए, जो आगे के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद एक इतिहास बनाने का काम किया है। एक इतिहास बनाया, पहली बार मिथक टूटा है। नहीं तो क्या होता था, चुनाव के बाद एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। और इस बार भी आप सब जानते हैं चुनाव बहुत कठिन था। जैसा अभी गैटोडी जी भी कह रहे थे कि चुनाव कठिन था और बहुत सारे लोग मानते नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो चीजें आप सबके माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का काम हुआ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यहां का मिथक तोड़ दिया और नया इतिहास रच दिया। भाइयों बहनों, पूरा युद्ध हम लोग जीत गए। और जैसा ये कह रहे थे कि सेनापति के रूप में मुझे आगे करा था, मैं घायल हो गया और लड़ाई में हार गया। और आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे फिर से आप सबकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका। और ऐसे समय में सबसे पहले इन्होंने घोषणा करी यहां पर कि आप इस क्षेत्र से लड़िए, इस क्षेत्र से आइए। अब मैं बहुत दुविधा में था, सच बताऊं तो इसलिए दुविधा में था कि जब खटीमा का चुनाव में प्रत्याशी का चयन हो रहा था तो उस समय भी मुझे ऊपर से इस प्रकार का संकेत दिया गया था कि आपको किसी अन्य विधानसभा से लड़ना चाहिए। बैठी हंस रही है क्योंकि ये वहां पर साक्षी थी, मदन कौशिक जी थे। अरे मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हमारा संगठन है वो एक एक कार्यकर्ता के बारे में विचार करता है। मैं अपने बारे में विचार नहीं कर रहा था, लेकिन ये सब लोग मेरे बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन मेरी उस समय थोड़ा मैंने जिद कर ली। वैसे मैं संगठन के सामने कभी जिद नहीं करता हूं, और मैंने जिद करी कि नहीं, मैं यहीं से लड़ूंगा। और मुझे लगा कि लगातार मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैं कम समय दे पाया हूं, नहीं जा पाया। और चुनाव परिणाम आप सबके सामने है। इस बार जब सीट चयन की बात आई तो अनेकों स्थानों से सभी भाइयों ने, हमारी पार्टी के भाइयों ने तो आगे आकर कहा ही कहा, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कहा। और उन्होंने केवल कहा ही नहीं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान भी दिए। सभी संपर्क में थे, सभी लोग कह रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे इस क्षेत्र में मैं आया हूं तो यहां पर गुंजी ने मुझे बुलाया हुआ, क्योंकि रात भर एक दिन ऐसा हो गया, एक बार ये एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए सब लोग। एक दिन रात को अब मैं बहुत दुविधा में था कि मैं पार्टी को क्या बताऊं। आप लोगों ने भी सर्वे करवा रहे थे, कहां से लड़ना है, कहां से लड़ना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की शपथ तो हो गई थी।
लेकिन शपथ ये तभी पूरी होगी जब अब जनता की मोहर दोबारा से लगेगी इस पर। तो मैं बहुत दुविधा में था कि कैसे मैं सीट का चयन करूं। ऊपर से कैलाश दा का इतना प्रेशर था इनका, ये रात में 1:30 बजे रात तक एक दिन बैठे रहेंगे था। और आपको इनके बारे में बताऊं कि कई बार लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं इन्होंने इस्तीफा दे दिया या बेमन से तो नहीं दे दिया, आधे मन से तो नहीं दे दिया। इनसे मैंने कहा एक दिन कि आप विधानमंडल दल की बैठक में चलिए। हम लखनऊ से आए थे, योगी जी की शपथ में से लौट कर आ रहे थे। ये मैं और डॉक्टर धन सिंह रावत जी तीनों साथ साथ एक ही गाड़ी में हम एयरपोर्ट से आए। इन्होंने कहा कि मैं विधानमंडल दल की बैठक में ही नहीं जाऊंगा, और शपथ लेने के बाद ये विधानसभा गए ही नहीं। फिर इन्होंने मुझे एक दिन कहा कि चलिए अभी विधानसभा का आप चयन नहीं कर पा रहे हैं, अब ये तो सब केंद्र की बात है, तो आप पूर्णागिरी दर्शन करने आ जाइए। मैंने आनंद फानंद में जो है मां पूर्णागिरी के दर्शन का कार्यक्रम बनाया। मैं उस क्षेत्र में पूरा हल्ला हो चुका था, टनकपुर में, बनबसा में, आसपास सारे क्षेत्रों में। तो जब मैं वहां आया तो मुझे अपने बचपन के सारे दिन याद आ गए। टनकपुर, बनबसा, सुबीढान, चलती, अमोड़ी, क्यों तुम बड़े सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? तो ये सब आ रहा था क्योंकि मैं इधर पैदा हुआ बगल में पिथौरागढ़ में, और बाकी बड़ा इधर हुआ आपके बगल में, बीच में चंपावत था। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ने का काम भी चंपावत ही करेगा। और मुझे याद है बचपन में मेरी ईजा कहती थी मेरे से कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा वो दूसरों की मदद करते हैं जो भी आता है। क्योंकि हमारा रास्ता यही था, हम खटीमा से पिथौरागढ़ जाते थे या पिथौरागढ़ से खटीमा आते थे, तो रास्ते में रुकते थे। ये जो मार्केट होता था, यहाँ का लोहा घाट का मार्केट है, आसपास का मार्केट है। तो ईजा अक्सर कहती थी मुझे पता नहीं था कि एक दिन जो है मैं राजनीति के इस दौर में पहुंच जाऊंगा कि चंपावत के लोगों को ही मेरी मदद के लिए आगे आना होगा। आज मुझे वो कथन सच में सच साबित हो रहा है जो मेरी ईजा मुझसे बहुत साल पहले, जब मैं 4 साल का था, 5 साल का था, तब पहले। और कैलाश जी मुझे एक मित्र, बड़े भाई, इसके साथ साथ ये साईं भक्त भी है। साईं भक्त हमेशा इनका जो है एक इन्होंने रटन कर ली कि नहीं यहीं से लड़ना है, यहीं आना है। और मेरा भी मन हो गया। मैंने कहा कि वैसे तो 5 सीटें 10 सीटें हमारी रेखा दीदी और ये सब लोग देख रहे थे, पूरा इनका चल रहा था कि संगठन में कि 5 सीटों का सर्वे होना है, और वो सर्वे हुआ भी। फिर अंत में उन्होंने मुझे पूछा, ऊपर आप लोगों ने भी पूछा, तो मैंने कहा मेरा मन तो चंपावत का है, बाकी जैसा आप लोग तय कर दीजिए। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में आया तो मुझे पत्रकार बंधु मेरे पूछ रहे थे जिस दिन मैंने चयन किया चंपावत का कि आप चंपावत कैसे आ गए। मैंने कहा चंपावत आने का कारण है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, थोड़ा सा मन में विचार आया कि ये बचपन में मैं यहाँ खेला हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, यही बड़ा हुआ हूँ। तो चूंकि अब पूरे प्रदेश के अंदर मुख्य सेवक का काम आप सबके आशीर्वाद से मिला है। उससे पहले कभी युवा मोर्चा में, कभी पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में, पिछले उत्तराखंड बनने के बाद 21 साल 22 साल तक लगातार प्रदेश के मैं हर कोने कोने में गया हूं। और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में अगर इस बार चुनाव में खड़ा होता तो सभी जगह से एक तरह से प्रस्ताव था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि ये मां पूर्णागिरी की भूमि है। मां पूर्णागिरी ने बुलाया, मां शारदा मैया ने बुलाया, गुरुजी का स्थान है,
मां बाराही का स्थान है, मां हिंगला देवी का स्थान है, गणपति मैया का स्थान है, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, जिसके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस दिन उल्लेख किया था। उन्होंने भी वहां से उन्होंने कहा था कि, और उन्होंने आप सबके नाम संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक दिन गोरखनाथ मंदिर आऊंगा, एक दिन गोरखनाथ मंदिर आएंगे। और बनबसा जो हेडवर्क्स है, सिंचाई विभाग का हेडवर्क्स है, जिसका अभी हमारे परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है पिछले 21 सालों में जो नहीं हो पाया था, आज दोनों सरकारों की सहमति से लगभग वो सारा बंटवारा हो गया है। एक दिन आएंगे, क्योंकि बनबसा में हमारे यहाँ बहुत सारी कैनाल की कॉलोनियां हैं, जितना भी यहाँ का पानी है वो उत्तर प्रदेश की सिंचाई के काम आता है। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसे काम हैं। अब पत्रकार बंधु बार बार पूछ रहे थे कि आपका चंपावत की आप चुनाव लड़ने आ गए, क्या करेंगे? मैंने कहा चंपावत के लोगों का मेरा ये चौथा दौरा है अभी तक, इस बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, और 4 दौरों में मैंने जिस प्रकार का प्रेम आप सब लोगों का देखा है, जिस प्रकार का आशीर्वाद आप सब लोगों ने दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं निशब्द हूं कि मैं किन शब्दों में आप सबका धन्यवाद करूं।